अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग सब ठीक हैं? जी आंटी। आज आपकी सभी आंटी खेल तमाशा वेब चैनल के किड्स टाइम में एक और अच्छी सी कहानी लेकर आई हैं। और बच्चों, ये कहानी है एक बच्चे की। तो बच्चों, उसकी बहन का नाम था गुड़िया। क्या नाम था? गुड़िया। हाँ, तो वो बच्चा बहुत प्यारा बच्चा था। वो स्कूल में 5वीं जमात का तालिब इल्म था। लेकिन बच्चों, उसकी आदतों में वो बेइंतहा सुस्त था और बहुत ज़्यादा जो है वो काम अपना स्लो करता था। कम हिम्मत होने की वजह से और सुस्त होने की वजह से अक्सर उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था। और वो क्या करता था, वो कभी सुबह देर से सो के उठता था तो वो स्कूल में लेट हो जाता था। जब वो स्कूल में लेट होता था तो उसकी आंटी जो हैं वो उसको बाहर खड़ा कर देती थी, स्कूल की टीचर। बेटा, वक्त की पाबंदी करना बहुत अच्छी बात होती है। देखें, सूरज अपने टाइम पे वक्त से निकलता है और अपने वक्त के हिसाब से मगरिब के वक्त वो डूब जाता है। इसी तरह दिन और रात अल्लाह ताला ने वक्त की अहमियत बताने के लिए बताए हैं कि रात सोने की है तो दिन आपको काम करने के लिए है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, वो बच्चा जो था उसकी हिम्मत बहुत कम थी और वो बहुत काहिल और सुस्त था, वक्त का ख्याल नहीं करता था, जिसकी वजह से वो हर चीज़ में पीछे रह जाता था। उसको बेइंतहा दौड़ का शौक़ था, लेकिन चूँकि वो कम हिम्मत था और उसको वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं था, तो वो किसी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता था। तो उसके स्कूल में एक टीचर आए जिनका नाम था सर सुल्तान। वो सर सुल्तान तमाम बच्चों को वर्जिश कराने के लिए आए थे, लेकिन चूँकि इस बच्चे में हिम्मत कम थी और ये बहुत ज़्यादा सुस्त था, जिसकी वजह से वो हर चीज़ में पीछे रह जाता था। तो सर सुल्तान ने उसको हिम्मत दिलाने के लिए एक चूटी की कहानी सुनाई। तो वो चूटी बार बार चढ़ने की कोशिश करती थी लेकिन गिर जाती थी। जब वो गिर जाती थी, लेकिन एक दिन उसने इतनी दफ़ा गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और वो पूरी अपनी मंजिल तक पहुंच गई। तो इसीलिए हिम्मत करने से आदमी अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। तो सर सुल्तान ने सारे बच्चों को वर्जिश करानी शुरू की। ये बच्चा अपनी कम हिम्मत की वजह से हमेशा वर्जिश में पीछे रह जाता। सर सुल्तान ने उसको वक्त की पाबंदी की अहमियत का बताया और उससे कहा कि जब तक कि वो अपने ऊपर खुद अपनी हिम्मत से काम नहीं लेगा तो वो इस दौड़ को नहीं जीत सकता। तो बच्चों, वो जो मास्टर साहब थे, मास्टर सुल्तान, उन्होंने उस बच्चे से जब कहा तो उस बच्चे ने तहैया किया कि कल से मैं खुद अलार्म लगाऊंगा और अलार्म लगा के मैं सुबह उठूंगा, दौड़ लगाऊंगा, वर्जिश करूंगा ताकि मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा हो। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरह से उस बच्चे ने अगले दिन से अलार्म लगाना शुरू किया। वो सुबह उठता, सुबह जाता, किसी दिन थकता, किसी दिन कुछ होता, लेकिन वो अपनी दौड़ को जारी रखे हुआ था। और आने वाले दिनों में स्कूल के सालाना गेम्स भी होने वाले थे। तो उस बच्चे ने कहा, मुझे तो दौड़ में हिस्सा लेना है और इस गेम में मुझे अपने आप को फर्स्ट लाना है। लेकिन क्या करें, वो बच्चा इतना कम हिम्मत था और वो अक्सर दौड़ में हार जाया करता था। तो उसने कहा कि मैं इस दफ़ा इस दौड़ में पहला इनाम लेके रहूँगा। खैर बच्चों, उसने जाके उस सालाना दिनों में स्कूल में उस दौड़ में हिस्सा लिया। अब दौड़ शुरू हुई, दौड़ के लिए बच्चा रेडी था, भागना शुरू किया। जैसे ही उसने भागना शुरू किया, बीच में उसका पैर लड़खड़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी। वो भागता गया और यहाँ तक कि वो फर्स्ट आ गया और उसको अपना पहला इनाम मिल गया। उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, चूटी से सबक सीखा कि चूटी ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। जब कोई बच्चा हिम्मत नहीं हारता और मेहनत करता है और वक्त की पाबंदी का ख्याल रखता है तो वो बच्चा जो है वो हमेशा कामयाबी हासिल करता है। तो बच्चों, इससे हमने क्या सबक सीखा? वक्त की पाबंदी अच्छी बात है, वक्त की पाबंदी करनी चाहिए और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की कहानी ख़त्म हुई। मैं फिर आऊँगी आपकी सभी आंटी खेल तमाशा वेब चैनल के किड्स टाइम में आपके लिए एक नई मज़ेदार और अच्छी कहानी लेके फिर आऊँगी बच्चों। अल्लाह निगहबान।